श्री राधे राधे। वाटका वेणु अमृतवाणी। आज सोच रहा था मेरा कौन है। कई उस पुराने हुई लोग पूछते थे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, स्वस्थ है ना। मन में आया स्वस्थ का क्या अर्थ है। फिर सोचा व्याकरण के अनुसार तो स्व अर्थात जो स्व में स्थित हो वह स्वस्थ है। पुनः सोचने लगा मेरा अपना कौन है। मन से उत्तर मिला श्री कृष्ण है। और कौन है? श्री राधा रानी है। और कौन है? मन से पुनः उत्तर मिला श्री गोपीजन है। और कौन है? श्री नित्य दिव्य वृंदावन धाम है। और भी आगे मन में कई बातें आईं, सब कई कारणों से बता नहीं सकूंगा, पर इन्हीं बातों पर आप भी आज विचार कीजिए। इन चारों के सिवा और कौन सी वस्तु है जो आपकी है? जो आपकी है वह मरने के बाद भी साथ रहनी चाहिए। पर यहाँ के धन, पुत्र, स्त्री, पद, गौरव सभी छूट जाएंगे। यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाएगा। वे वस्तुएं आपकी तो है नहीं। किंतु इन चारों को देखिए, श्री श्याम सुंदर कभी नहीं छूटेंगे, श्री राधा रानी कभी नहीं छूटेंगी, श्री गोपीजन कभी नहीं छूटेंगे, वृंदावन भी कभी नहीं छूटेगा। यह इसलिए कि नित्य है, नित्य आपके साथ रहते हैं। इनका कभी विनाश वियोग होता ही नहीं, तथा ये बार बार आपके मन में आते हैं। यह इनकी कितनी दया है। पर जब आप इन्हें पराया मानकर छोड़ देते हैं और पराये को अपना मानकर इनकी जगह याद करने लगते हैं, तब फिर ये छिप जाते हैं। ये सोचते हैं अच्छी बात है भाई, तुम हमें चाहते ही नहीं तो क्या करें। तुम याद करते हो, याद करते ही हम तुम्हारे मन में आकर उपस्थित हो जाते हैं। पर हमारे आने के बाद भी फिर तुम हमको तो ढक देते हो और उसकी जगह स्त्री, पुत्र, धन को बैठा देते हो। तब बोलो हमारा क्या अपराध है? केवल विश्वास चाहिए। भगवान पर विश्वास होते ही सब काम बना बनाया है। सकाम निष्काम की बात ही नहीं है, बात है भगवान का भजन करने की। विश्वास पूर्वक भगवान को स्मरण करने की। फिर चाहे किसी भी कामना से आप भगवान को क्यों ना भजें, आपको श्री भगवान ही मिलेंगे। श्री महाप्रभु चैतन्य देव के समान प्रेम की शिक्षा देने वाला और कौन मिलेगा। उन्होंने एक जगह स्वयं अपने प्रिय से प्रिय शिष्य श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा था, अन्य कामी याद यदि करे कृष्ण रे भजन, अन्य कामी यदि करे कृष्ण रे भजन। यदि मनुष्य किसी दूसरी कामना से भी श्री कृष्ण का भजन करे तो न मांगे ले ओ श्री कृष्ण तारे देन स्वचरण। श्री कृष्ण न मांगने पर भी उसे अपने चरणों को दे ही डालते हैं। ऐसा क्यों? इस पर कहते हैं आमाय भजे, यह मेरा भजन तो करता है पर मांगे विषय सुख, मांगता है विषय सुख। ओह अमृत छाड़ी मांगे विष, ए बड़ मूर्ख। यह अमृत छोड़कर विष मांगता है। देखो तो यह कितना मूर्ख है। किंतु आमी विज्ञ, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। मैं तो जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। किस बात में इसका मंगल है, किस में अमंगल है, सब जानता हूँ। ए मूर्खे विषय के दिव, मैं भला जानबूझकर इसका हितैषी होकर भी इस मूर्ख को विषय देकर ही कैसे टाल दूँ। मैं तो स्वचरण दिया विषय भुलाइब, इसे अपने चरणों का प्रेम देकर इसका विषय प्रेम भुला दूंगा, इसके विषय प्रेम को नष्ट कर दूंगा। सफलता होगी पर निरंतर उनको भजने से, उनको याद करने से। सारांश यह है कि श्री कृष्ण को कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मन से सब कुछ निकाल कर उनमें मन फंसा देने की। फिर तो
जो यथार्थ वस्तु है वह सामने आ ही जाएगी। श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, दूसरी वस्तु है ही नहीं। यह प्रत्यक्ष करके आप निहाल हो जाएंगे। यही दृष्टि श्री गोपीजनों की थी। जहाँ दृष्टि पड़ती वहीं श्री कृष्ण उन्हें प्रत्यक्ष हो जाते थे। प्रेम में त्याग ही त्याग है। जिसके जीवन में एकमात्र श्री कृष्ण ही साध्य साधन है, उसी के लिए यह पथ है, दूसरे के लिए इसकी गुंजाइश नहीं है। पतिव्रता की तरह उसे बाट देखनी पड़ती है कि पति का संदेशा लेकर कौन आता है। स्वयं चलकर दूत की तलाश में पतिव्रता नहीं जाती। स्वामी का दूत ही पतिव्रता के पास आता है। उसी प्रकार साधक श्री कृष्ण का नाम लेकर निरंतर आंसू बहाता रहता है और श्री कृष्ण की ओर से समयोचित अधिकारोचित चेष्टा होती है। जैसे जैसे साधक ऊपर उठता है वैसे वैसे ही भगवान का ऐश्वर्य चला जाता है तथा शुद्धि, पवित्रता, मधुर राज्य की लीला एक से एक बढ़कर चित्त में आती रहती है। अब श्री कृष्ण राधा के लिए रोएं, यह लीला उसे आनंद दे ही नहीं सकती। जिसका मन अभी ऐश्वर्य के आनंद की ओर आकृष्ट होता है, और सच्ची बात तो यह है कि वर्णन इसीलिए किया जाता है कि किसी प्रकार मन पवित्र हो, नहीं तो वे लीलाएं वाणी में आ ही नहीं सकती। उन्हें तो कोई बिरला भाग्यवान बहुत ऊंचा संत ही अनुभव करता है। उस मधुर लीला में श्री कृष्ण अपने समस्त ऐश्वर्य को भुलाकर, छिपाकर प्रियतम रूप से लीला करते तथा व्रज सुंदरियां भी उन्हें सर्वथा अपना प्राणेश्वर ही मानती हैं। यह बात नहीं है कि उन्हें भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। बात यह है कि जब प्रेम का समुद्र उमड़ता है तब ज्ञान छिप जाता है। वह कुछ ऐसी स्थिति है कि जिसकी कल्पना बड़े ही भाग्यवान बिरले प्रेमी अपने अंतर में ही कर पाते हैं। एक स्थल पर श्री कृष्ण को रोते देखकर गोपी रोने का कारण पूछती है। उसी के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो सखी, जहाँ प्रेम है वहाँ निश्चय ही आँखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी। प्रेमी का हृदय पिघलकर आंसुओं के रूप में निरंतर बहता रहता है और उसी अश्रुजल प्रेम जल में प्रेम का पौधा अंकुरित होकर निरंतर बढ़ता रहता है। सखी, मैं स्वयं प्रेमी के प्रेम में निरंतर रोता रहता हूँ। मेरी आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा चलती रहती है। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं बताऊं, पर तुमने बार बार पूछा तुम क्यों रोते हो, तो आज बात कह दे रहा हूँ। मैं अपने प्रेमी के प्रेम में रोता हूँ। जो मेरा प्रेमी है वह निरंतर रोता है और मैं भी उसके लिए निरंतर रोता ही रहता हूँ। सखी, जिस दिन मेरे जैसे प्रेम के समुद्र में तुम डूबोगी, जिस दिन तुम्हारा हृदय में प्रेम का समुद्र, उसी प्रेम का समुद्र जो मेरे हृदय में नित्य निरंतर लहराता रहता है, लहराने लगेगा, उस दिन तुम भी मेरी तरह बस केवल रोती ही रहोगी। सखी, उन आंसुओं की धारा से जगत पवित्र होता है। वे आंसू नहीं, वे तो गंगा एवं यमुना की धारा हैं। उनमें डुबकी लगाने पर फिर प्रताप नहीं रहते। सखी, मैं देखता हूँ मेरी गोपी, मेरे प्राणों के समान प्यारी गोपी रो रही है, मेरी प्रियतमा रो रही है। बस मैं भी यह देखते ही रोने लग जाता हूँ। मेरा हृदय भी रोने लग जाता है। मेरी प्रिया प्राणों से बढ़कर प्यारी गोपी जिस प्रकार एकांत में बैठकर रोती है, वैसे ही मैं भी एकांत में बैठकर रोता हूँ और रो रो कर प्राण शीतल करता हूँ। यह है मेरे रोने का रहस्य। सोच कर देखिए, जिस साधक का, सिद्ध का, भक्त का मन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को ही ग्रहण कर पाया है, वह इस परम मनोहारिणी लीला का रस ले ही नहीं सकता। उसे भगवान के यूं रोने की ये बातें समझ में ही नहीं आएंगी।
जो शांत भाव से उपासना करते हैं उनके लिए केवल श्री कृष्ण का ऐश्वर्यमय रूप प्रकाशित होकर रह जाता है। उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि इससे परे भी कुछ और है, क्योंकि भगवान जिस किसी को भी जिस रूप में मिलते हैं उसी में उसको पूर्णता का अनुभव हो जाता है। कारण भगवान सर्वत्र सब ओर से परिपूर्ण है। इसी प्रकार दास्य, सख्य, वात्सल्य भाव तक की प्राप्ति हो जाती है। पर यहाँ तक श्री राधा जी एवं उनके दिव्य भाव का प्रकाश नहीं होता, वे प्रकट नहीं होती। जो इससे ऊपर उठते हैं, मधुर भाव से उपासना करते हैं और साधना की सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन्हीं के लिए श्री राधा जी प्रकट होती हैं। वे ही इस ऐश्वर्य विहीन परम मनोहारिणी लीला का रस ले पाते हैं। भगवान की समस्त लीलाओं का आधार एकमात्र श्री राधा जी ही हैं। श्री राधा जी श्री कृष्ण की आत्मा है, हृदय है, अर्थात श्री कृष्ण एवं श्री राधा दोनों सर्वथा सब प्रकार से एक ही हैं। लीला के लिए दो रूपों में अनादिकाल से बने हुए हैं और अनंत काल तक बने रहेंगे। श्री कृष्ण का स्वरूप है सत चित आनंद। सत में संदनी शक्ति रहती है, चित्त में चित्त शक्ति ज्ञान शक्ति रहती है तथा आनंद अंश में आह्लादनी शक्ति रहती है। श्री कृष्ण की संदनी शक्ति ही वृंदावन के रूप में प्रकट होती है। चित्त शक्ति योग माया आदि है, आह्लादनी श्री राधा है, अर्थात श्री कृष्ण जो सच्चित आनंद है वे ही वृंदावन बने हुए हैं तथा श्री राधा ही अनंत गोपियाँ बनी हुई हैं। और यही सच्चित आनंदमय लीला अनादिकाल से चल रही है एवं अनंत काल तक चलती रहेगी। वृंदावन, योग माया, श्री राधा एक ही श्री कृष्ण की तीन शक्तियाँ तीन रूपों में हैं। असली बात तो श्री कृष्ण जाने, पर मैंने एक दिन निवेदन किया था कि उसी सतचित आनंदमय लीला की छाया यहाँ पड़ती है और वही छाया इस विश्व के रूप में दिखती है। यहाँ के स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, वन पर्वत, समुद्र, नदी सब उसी दिव्य सच्चित आनंदमय दिव्य राज्य की छाया है। एक ही भगवान अपने को दो रूपों में बांटकर लीला का आस्वादन करते हैं। श्री राधा जी श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण ही श्री राधा जी हैं। उनमें सर्वथा सब ओर से नित्य एकत्व ही है। ऐसा होते हुए भी अनादिकाल से लीला का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण एवं श्री राधा के रूप में वे नित्य सच्चिदानंदमय रसमय प्रेम का घनीभूत विग्रह धारण किए हुए हैं। श्री गोपियाँ श्री राधा की ही काय व्यूह रूपा हैं, अर्थात स्वयं श्री राधा जी ही श्री कृष्ण को लीला रस का आस्वादन कराने के लिए अनंत गोपी रूप धारण किए हुए हैं तथा अनादिकाल से वह सच्चिदानंदमयी लीला श्री कृष्ण, श्री राधा एवं श्री गोपीजन की लीला चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। साधना के द्वारा मनुष्य पहले इन लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करता है और फिर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा होने पर ही उस लीला में स्वयं भी सम्मिलित हो जाता है। इस दुर्लभ लीला का दर्शन किसी किसी ज्ञान योगी को भी ब्रह्म प्राप्ति के बाद ही होता है, पर प्रेमपंथी भक्त के लिए भगवान की कृपा से सीधा रास्ता निकल जाता है और वह बिल्कुल सीध एक विलक्षण ढंग से इस लीला का दर्शन करके कृतार्थ हो जाता है। प्रेम की चाह है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। उस इच्छा को छुपाए रखकर जीव से निरंतर नाम लीजिए, इसमें कोई परिश्रम नहीं। फिर देखिएगा यह इच्छा आग की तरह बढ़ने लगेगी। इसमें प्रयत्न करने पर निश्चय सफलता मिलेगी ही। मन लगना कठिन है, ठीक है ना सही, पर जीव से नाम का उच्चारण तो चाहने पर अवश्य होगा। आप एक ही काम करें, शेष सब भगवान करेंगे। वह काम है जीव से निरंतर नाम जप। अवश्य ही यह भगवत कृपा पर निर्भर है, परंतु भगवान की कृपा आप पर है, विश्वास कीजिए। पूर्ण कृपा है और यह नाम की साधना निश्चय ही हो सकती है। यदि कोई कहे कि हमसे तो नहीं होती,
तो समझ लीजिए कि वह असल में नाम लेना ही नहीं चाहता। एक बहुत बड़े संत ने हमसे एक बार कहा था कि भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी देर भी कर दें, पर यदि कोई सचमुच चाहे कि हमसे निरंतर नाम जप हो और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, तो यह प्रार्थना निश्चय ही तत्क्षण पूरी हो जाएगी। भगवत कृपा का अवलंबन लेकर अपनी पूरी शक्ति लगाइए। शक्ति लगाने पर निश्चय ही नाम जप होगा। जो ऊंची से ऊंची वस्तु है, जिससे परे कुछ भी नहीं है, वह सब बिना परिश्रम मिल जाएगी। परम पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा। जय जय श्री राधे।